फरमाते हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज है कि इफ दिस आर्मी डिसाइड्स टू गो रोग, ये ना सिर्फ इस रीजन को डिस्टेबलाइज कर देगी बल्कि सारी दुनिया को भी डिस्टेबलाइज कर देगी। तो लिहाजा हमें पाकिस्तान की फौज पर नजर रखने के लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेज किए रखें। ये तो 3 वजह है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखने की। डैनियल मार्के अपनी किताब में मजीद लिखता है कि हमने आज से 72 साल पहले ये फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान को डेवलप होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हम पाकिस्तान को दुनिया इस्लाम को लीड करने की इजाजत नहीं दे सकते और इसके लिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं और वो तरीका यह है कि पिछले 72 साल से हमने पाकिस्तान को वी हैव केप्ट इट इन अ मैनेज्ड डिस्टेबलाइज्ड पोजीशन, कि उसको इतना डिस्टेबलाइज रखो कि जिसको हम मैनेज कर सकें। और फिर वो ये भी बताता है कि हम इस मैनेज्ड डिस्टेबलाइजेशन को करते कैसे, कि हम पाकिस्तानी लीडर्स को खरीदते हैं, जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, सिविल और मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी के लीडर्स भी हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया हाउसेस भी हैं और एकेडमिशियंस भी हैं। डैनियल मार्के ये किताब में लिखता है कि पाकिस्तानी लीडर्स अपने आप को बहुत थोड़ी कीमत पे बेच देते हैं, इतनी थोड़ी कीमत कि उनको कोई अमेरिका जाने का वीजा ही मिल जाए या उनकी औलाद को, बेटों या बेटियों को कोई अमेरिका स्कॉलरशिप मिल जाए, और इतनी छोटी सी चीज के ऊपर वो पाकिस्तान के मफादात को आसानी से बेचने को तैयार हो जाते हैं। मैं अब आपकी खिदमत में ये बताना चाहता हूं कि मैं 1980 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कंटिन्यूसली डील करता हूं और ये बात मैंने खुद देखी है कि ये अमेरिकन हमारी सिविल सर्विसेज को भी, मिलिट्री सर्विसेज को भी किस तरीके से वहां के अफसरों को इस बात के लारे लप्पे देते हैं कि हम आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दे देंगे, और किस तरीके से फिर वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। 4 साल के लिए तो बैचलर्स डिग्री होती है, उसके अंदर वो जो साहब जिनकी औलाद गई थी बाहर पढ़ने, वो बिक चुके होते हैं अमेरिका को। फिर उसके बाद उसने मास्टर्स करना होता है, 1-2 साल उसमें लग जाते हैं, उसके बाद ग्रीन कार्ड। तो इस तरह से ये शख्स तो अब बिक गया। तो पाकिस्तान में ये काम अमेरिका पिछले 72-73 साल से कर रहा है। सबसे पहले इन्होंने लियाकत अली खान को कत्ल करवाया और लियाकत अली खान के कत्ल का अब सारा डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हो चुके हैं। जो इमरान खान साहब जिस रास्ते पे इस वक्त जा रहे हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में सख्त, उनकी हिफाजत के बारे में सख्त तशवीश है कि अमेरिका इनको भी शहीद ना करवा दे। मेरा यकीन है कि जो लाहौर का जो वाक़या पेश आया है उसके अंदर जो टारगेट था वो तो इमरान खान साहब ही थे, और ये मामला अभी और आगे चलता रहेगा। मैं अपने तमाम हमवतनों से, अपने तमाम बहन भाइयों से, दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि नजर रखें कि देखें अमेरिका के साथ जो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पोजीशन ली है कि हम आपके साथ आपकी जंगों में शरीक नहीं होंगे, बट हम आपके दोस्त अमन में रहेंगे। ये अमेरिका को हजम नहीं होगा। अमेरिका की पिछले 100 साल की तारीख ये बताती है कि दुनिया के अगर किसी लीडर ने अमेरिका की मर्जी के हिसाब से काम नहीं किया तो उन्होंने उसको कत्ल करवाया है। ये एक नहीं है, ये बहुत सारे किस्से हैं। वो पाकिस्तान